This war memorial is in Dambuk village. It's near देखिए और ये देख सकते हो ये अनदो मुत्तुम लिरेंग लिखा हुआ है बहुत ही सुंदर तरीके से। तो ऐसा माना जाता है कि जब ब्रिटिशर्स अंडर द लीडरशिप ऑफ जेफ निदाम दम्बू के लोगों से लड़ रहे थे, तो यहाँ पर कुछ लोगों ने अपनी जान दी थी। पर्टिकुलरली जब आदि कम्युनिटी की बात करते हैं तो एंग्लो आबर वॉर, ये पर्टिकुलरली थर्ड मीजो मीमा के नाम से जाना जाता है। उसमें 1893 टू 1894 के बीच जो लड़ाई लड़ी गई थी, यहाँ से होते हुए फिर अंग्रेज़ सिवलुक विलेज गए थे। तो एज आई टोल्ड यू बिफोर दैट, बिकॉज ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव प्रोग्राम, we came to know about lot of unsung heroes of Arunachal Pradesh who fought against the mighty Britishers. They never wanted an outsider to rule them, to dominate them, so they were not ready to give an inch of land to them. So in that way, how bravely they fought, इसके बारे में हम जानेंगे आबू सारिंग से, जो कि हैं प्रिंसिपल गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी दम्बुक। तो इस तरह के जो वॉर मेमोरियल्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया, दम्बुक हुआ, सिलुक हुआ, आयंग विलेज हुआ, या तो यलिंग यतेक हुआ, तो उस तरह से आप जान सकते हो कि किस तरह से इन आदि कम्युनिटी ने अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। एंड थैंक्स टू आज़ादी का अमृत महोत्सव, because of which we are coming to know about lot of people who fought against the Britishers. मेन पॉइंट यही था वो जहाँ में वार हुआ था। और ये जो चंबर बनाया है, वहाँ में जितना भी जो मेल मेंबर्स है विथ वार वेपन्स, ये लोग वहाँ बैठे थे, वहाँ से वो एरो तीर वो जो है छोड़ दिया था ना वो। उसके बाद यही एक मेन बैटलफील्ड था। तो ये जगह को इसलिए चुना गया उस समय कि ये स्ट्रेटेजिकली एरिया जो है, लोकेशन जो है, स्ट्रेटेजिकली बहुत ही वार के लिए भी जो है फिट था, सुइटेबल था। इसमें ऐसा था, वो उस साइड में एक सीने नदी है, अभी हम लोग जो ब्रिज आप लोग पार किया, वो बहुत गहराई था उसका, छोटा सा एक नाला था, और उससे वेपन लेके या हाथी लेके उसको पार नहीं हो पाता था, बहुत नीचे जाना पड़ता था। तो इसलिए उस साइड से नहीं आ सकता था विथ एम्यूनिशन एंड मैन। देन इस साइड में सीसिरी, अभी जो हम लोग देख रहे हैं वो सीसिरी उस समय ऐसा नहीं था, छोटा नाला था और इतना गहराई था कि वो जो आवल ही यहाँ से बहुत दूर था, क्योंकि नाला था तो उसमें आप सामान लेके नीचे जाके ऊपर तक जाना बहुत तकलीफ होता था, इसलिए आसानी से उसमें नहीं जाते थे। तो इसलिए ये क्या किया कि हमारे यहाँ के लोग इस स्ट्रेटेजिकली ये जगह पर चुना गया, क्योंकि बस्ती इस साइड में था, अबुंग लुपोंग ये एरिया वही था। उसके बाद तापात बस्ती था, तो यहाँ में रास्ता था और इधर रास्ता था। तो ये क्या किया, यही एक रास्ता था यहाँ से बोमगिर जी, बोमगिर से जाके आपका सोदिया नदी होकर सोदिया जाता था। तो उस समय ये जब जेएफ निजाम ने वार का जो ऐलान किया कि हम जो है अटैक करने जा रहा है तुम लोग को, तो इन्होंने क्या किया, उस खबर को मिलके ये स्टोन स्टॉकेट बना दिया, ये चारों तरफ जो है इसी तरह से बना दिया। उसके बाद ये रास्ता को एक रास्ता सीधा बोमगिर तक बना दिया, और चारों तरफ यहाँ काटा का और पेड़ और जंगल, घना जंगल था, और काटा जो पेड़ था वो सब जो है क्या किया, जितना भी रास्ता का बगल में जो पेड़ था या बम्बू था उसको गिरा दिया, सो दैट
वो दूसरी तरफ से जो है वो इधर उधर से जो है दुश्मन ना आए, तो सिर्फ रास्ता को ही छोड़ दिया था। तो इसी तरह से जो है प्रिपरेशन हो गया। देन ये वाल बनाने के बाद तो हमारे यहाँ के लोग जो है यहाँ से सर्वे करने गए। यहाँ से 3 किलोमीटर यहाँ से एक बहुत बड़ा पेड़ था, उसमें हमारे यहाँ के लोग जो है बात करते करते, जवान लोग को जो सर्वे में भेजा है वो, तो जवान लोग जो है क्या क्या मजाक करते करते जा रहा था, हल्ला करते हुए जा रहा था। उस पेड़ का नीचे जो है एम्बूस करके 2-3 हमारे यहाँ का आदमी को उसी में स्पॉट डेथ कर दिया। तो ये प्रोबेबली तो आपका 19 जनवरी या तो 18 जनवरी का होगा। देन एक्चुअल अटैक जो इस रिकॉर्ड में हम लोग जो मिल रहा है वो 20 जनवरी को यहाँ हुआ। ये लोग यहाँ पहुँचे और अंदर नहीं आ पाए। तो फर्स्ट दिन में लगता है कि जैसे हमारे यहाँ का लोकल का जो कहानी बता रहे हैं, तो अभी हम किसी किताब में भी इसको डिटेल नहीं मिल पा रहा है इसके लिए इसका वर्णन जो है नहीं हो पाया। तो कुछ किताबें जैसे अल्विन का है, हैमिल्टन का है, उसी तरह से गांगन ओसिक ने कुछ लिखा है, लेकिन उसमें भी डिटेल नहीं है। उसमें कितना दिन यहाँ लड़ाई हुआ उसका भी कोई ये हिसाब नहीं बता रहा है। लेकिन यहाँ के लोग बता रहे हैं कि सिर्फ एक दिन का वार नहीं है, ये 3-4 दिन का वार हुआ है यहाँ में। तो फर्स्ट डे ये ब्रिटिश जो आए, उसके बाद किसी को भी दिखाई नहीं दिया। लेकिन जब सामने आया इतना एरो मारने लगा, और एरो में जो है वो जो एकोनाइट जो है ना, एकोनाइट प्लांट का जो पॉइजन बनाया जाता है, तो हम लोग अभी उसमें जाएंगे, वहाँ जहाँ कैसे बनाए थे तो वहाँ जाएंगे। वहाँ एकोनाइट प्लांट से जो ये पॉइजन बनाया था उसको जो एरो का टीप में लगा के उसको मार देते, इतना मार रहे थे। तो ब्रिटिश लोग जो है पैर का ऊपर चढ़ गए, कहाँ से मार रहा है, क्योंकि ये 10 फुट का वाल है, दिखाई नहीं दे रहा है। तो ऊपर से देखते ये लोग जो भी फायर किया, उसके बाद हमारे यहाँ के लोग जो एरो मार मार के जो है बहुतों को गिरा दिया, उसमें जो है पैर से गिरा दिया ब्रिटिश का ना सिपाही को। ये ऐसा हुआ उसमें। देन ये अंदर आने का कोशिश किया लेकिन आने नहीं दिया। तो दूसरा दिन क्या हुआ था, दूसरा दिन भी इसी तरह से हुआ। तीसरा दिन हमको जैसे हमारे यहाँ का लोकल बता रहे हैं कि ये लोग हाथी ले आए, हाथी ले आके यहाँ से जो इस वाल को तोड़ने का कोशिश किया हाथी से, लेकिन हाथी का सूंड जैसे वो लिखा हुआ है, बनाया हुआ है, हाथी का सूंड जो है काट दिया। जैसे ये यीरंग है, इसी तरह की ये लोग जो है काट दिया सूंड को। उसके बाद हाथी क्या हुआ, वो सूंड काट देने के बाद, उसका टांग काटने के बाद उसका दर्द से जो है वो क्या हुआ, फिर वापस भागने लगा। भागते समय अपना ब्रिटिश को भी जो है बहुत को पैर से जो है दबा दिया गया, मारा दिया गया इसी तरह से। तो उसके बाद ये लड़ाई होते रहे। आखिर दिन क्या हुआ, लगभग ये 3-4 के दिन के बाद जैसे ये हुआ, तो ब्रिटिश जो है किसी तरह यहाँ के लोगों को कब्जा करना है, दमन करना है, उनका अंदर में लाना है। तो क्या ये लोग जो है कैनन गन लेके आए। कैनन गन लेके हमारे यहाँ के लोगों को नहीं मारा है ये लोग क्या पैर का ऊपर में मारा है। तो जैसे हमारे यहाँ के जो कहानी बता रहे हैं कि जैसे बंदूक चलाना हुआ, इतना आवाज़ आया, उसके बाद पैर का दाल जो बड़ा पैर का दाल गिरने लगा, तो उसी में ये लोग डर गए। तो ये इसके कारण से भाग गए। लेकिन यहाँ में काफ़ी हतावत हुआ, बहुतों को बंदूक से भी मारा गया और बहुतों को जो है ब्रिटिश भी मारा गया। जैसे हम लोग लिस्ट को हम आप लोग को देंगे वहाँ में, तो वो इसी तरह से हुआ। तो लेकिन ब्रिटिश ऑफिसर्स भी जो है बहुत मारे गए, यहाँ में सिपाही ही भी मारे गए। वो जो है एरो से या स्पेयर से, इसी तरह से यहाँ जो इसी लोकेशन में हुआ। तो वार हारा नहीं है, हारा है सिर्फ वो बंदूक के कारण से, यही यहाँ से भागने लगा। यही इसका कहानी है। ये जो छोटा छोटा चैम्बर जो दिखाई दे रहा है, ये 1894 एंग्लो अबर वार में यहाँ में जो पॉइजन प्रिपरेशन यही चैम्बर था।
यहाँ में जो कोई कोई लोग जो है पत्थर बड़ा चपटा पत्थर लेके प्लेट पत्थर लेके उसमें वो जैसे हल्दी मसाला हम लोग जो बनाते हैं उसी तरह से, जी। क्योंकि वो एकोनाइट प्लांट जो है इतना इतना बड़ा होता है। आप लोग देखे होंगे वो एकोनाइट प्लांट को ना, तो वो अनिनी एरिया में या तोतिंग एरिया में बहुत मिलता है इसको, और जंगल से जो बोरपिला पहाड़ से ही उसको लाना पड़ता है ठंडा एरिया से। तो वो यहाँ ला के ये यहाँ में जो पत्थर है वो उसमें ये होता था। उसके बाद कुछ ऐसा तो वो बम्बू चूंगा बना के उसको जिस तरह से हम लोग चटनी बनता है उसी तरह से उसको कूद के वो जो एरो है, एरो का टिप्स को डाला जाता था जी। और उसमें ला के वो जो है लगा के जब सूखा हो जाता है तो यहाँ से ट्रांसशिप होता था। यहाँ से ट्रांसशिप होके यहाँ से बेच के वो वार साइड तक उसको पहुँचाया जाता था। तो और उसके बाद अनदर इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस थ्री चैम्बर्स इज दैट यहाँ जो एरो वगैरह जो है यहाँ रिपेयरिंग या यहाँ जो है यहाँ यही बनाया जाता था उस वार के लिए। तो यही पता चलता है ये सारा अरेंजमेंट्स जो मैनेजमेंट जो है, आप लोग सोचिए जैसे कुछ किताबों में लिखा होता है कि ओनली 8 days 1894 एंग्लो अबार वार का के लिए 8 days प्रिपरेशन में लगा है, ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन आप लोग खुद देखा होगा जिस तरह से वो स्टोन बैरिकेड बनाया है ना, स्टॉकेट बनाया है, ये बनाया है, ये तो 8 days में पॉसिबल नहीं होगा। ये तो हमको लगता है कि 2-3 महीना का तैयारी है। और यहाँ में क्या किया जैसे बता रहे हैं कि औरतें बच्चे जितना वो बस्ती में जितने आदमी थे यहाँ से लेके दामरो से लेके और आपका सिमोंग वहाँ से लेके यहाँ इकट्ठा होके इसको बनाया गया था ये सारा इसको ना। और लेकिन जिस तरह से जो बड़ा बड़ा पत्थरों को दिखा जा रहा है तो ऐसा लगता है ये जो है महीनों का प्रिपरेशन चाहिए, 1-2 दिन का। लेकिन किताब में जो इसका सिर्फ मैक्सिमम 8 days का प्रिपरेशन बताया जा रहा है। लेकिन ऐसा और उसके बाद किताबों में जैसे ब्रिटिश का जो एरविन का जो रिपोर्ट में, हैमिल्टन का रिपोर्ट में भी यहाँ में जो सिर्फ 3 जो है ब्रिटिश का जो जान गई हैं यही रिपोर्ट है। लेकिन जैसे यहाँ के लोग बता रहे हैं जिस तरह से जो कहानी आ रहा है कि उसके मुताबिक जो ऐसा नहीं है, बहुत हटावट हुआ और कुछ ऑफिसर्स भी मारे गए और बहुत ब्रिटिश सिपाही भी मारे गए यहाँ में। तो ये होके ये लोग फिर बमजीर चले गए। बमजीर में ये लोग कुछ सप्ताह रह के फिर सिलुक की तरफ ये आगे बढ़े। यही यहाँ का कहानी जी। ये राय, ये जो छोटा छोटा चैम्बर जो दिखाई दे रहा है जी जी। ये 1894 एंग्लो अबर वार में यहाँ में जो पॉइजन प्रिपरेशन यही चैम्बर था। यहाँ में जो कोई कोई लोग जो है पत्थर बड़ा चपटा पत्थर लेके प्लेट पत्थर लेके उसमें वो जैसे हल्दी मसाला हम लोग जो बनाते हैं उसी तरह से, जी। क्योंकि वो एकोनाइट प्लांट जो है इतना इतना बड़ा होता है। आप लोग देखे होंगे वो एकोनाइट प्लांट को ना, तो वो अनिनी एरिया में या तोतिंग एरिया में बहुत मिलता है इसको, और जंगल से जो बोरपिला पहाड़ से ही उसको लाना पड़ता है ठंडा एरिया से। तो वो यहाँ ला के ये यहाँ में जो पत्थर है वो उसमें ये होता था। उसके बाद कुछ ऐसा तो वो बम्बू चूंगा बना के उसको जिस तरह से हम लोग चटनी बनता है उसी तरह से उसको कूद के वो जो एरो है, एरो का टिप्स को डाला जाता था जी। और उसमें ला के वो जो है लगा के जब सूखा हो जाता है तो यहाँ से ट्रांसशिप होता था। यहाँ से ट्रांसशिप होके यहाँ से बेच के वो वार साइड तक उसको पहुँचाया जाता था। तो और उसके बाद अनदर इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस थ्री चैम्बर्स इज दैट यहाँ जो एरो वगैरह जो है यहाँ रिपेयरिंग या यहाँ जो है यहाँ यही बनाया जाता था उस वार के लिए। तो यही पता चलता है ये सारा अरेंजमेंट्स जो मैनेजमेंट जो है, आप लोग सोचिए जैसे कुछ किताबों में लिखा होता है कि ओनली 8 days 1894 एंग्लो अबार वार का के लिए 8 days प्रिपरेशन में लगा है, ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन आप लोग खुद देखा होगा जिस तरह से वो स्टोन बैरिकेड बनाया है ना, स्टॉकेट बनाया है, ये बनाया है, ये तो 8 days में पॉसिबल नहीं होगा। ये तो हमको लगता है कि 2-3 महीना का तैयारी है। और यहाँ में क्या किया जैसे बता रहे हैं कि औरतें बच्चे जितना वो बस्ती में जितने आदमी थे यहाँ से लेके दामरो से लेके और आपका सिमोंग वहाँ से लेके यहाँ इकट्ठा होके इसको बनाया गया था
ये सारा इसको ना। और लेकिन जिस तरह से जो बड़ा बड़ा पत्थरों को देखा जा रहा है, तो ऐसा लगता है ये जो है महीनों का प्रिपरेशन चाहिए, 1-2 दिन का। लेकिन किताब में जो इसका सिर्फ मैक्सिमम 8 डेज का प्रिपरेशन बताया जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं। और उसके बाद किताबों में जैसे ब्रिटिश का जो एरविन का जो रिपोर्ट में, हैमिल्टन का रिपोर्ट में भी यहाँ में जो सिर्फ 3 जो है ब्रिटिश का जो जान गई हैं, यही रिपोर्ट है। लेकिन जैसे यहाँ के लोग बता रहे हैं, जिस तरह से जो कहानी आ रहा है कि उसके मुताबिक जो है ऐसा नहीं है, बहुत हटावट हुआ और कुछ ऑफिसर्स भी मारे गए और बहुत ब्रिटिश सिपाही भी मारे गए यहाँ में। तो ये होके ये लोग फिर बमजीर चले गए। बमजीर में ये लोग कुछ सप्ताह रह के फिर सिलुक के तरफ ये आगे बढ़े। यही यहाँ का कहानी। जी थैंक यू। So these are the heroes of Yabgo, Bongal Yabgo, Anglo-Abo War 1894, which is in Dambuk. And today I came to know about so many information about this Anglo-Abo War of Dambuk. Oh wow! I'm privileged to touch and feel the headgear of Pankot Lego, जिन्होंने याबगो बंगाल याबगो एंग्लो-आबो वॉर 1894 में पार्टिसिपेट किया था। और ये उनका जो ओरिजिनल जो हेडगियर है, जो अब देख सकते हैं ओरिजिनल, ये हॉर्नबिल का बिग भी है। एक्चुअली ये इसका ओरिजिनल जो है वो टूट गया, मतलब इसीलिए इसको ये ऐसा था बोल के लोग। ओ लेकिन वो तो ओरिजिनल है क्या? ये ओरिजिनल है, ये सब ये हॉर्नबिल का नियम है। जी ठीक है। तो है ना, साथ ही साथ ये सॉर्ड भी दिखाई दे रहा है हमको। ये सॉर्ड देखने में बहुत ही सिंपल है, लेकिन इसमें एक हिस्ट्री है, इसमें फीलिंग ऑफ पैट्रियटिज्म है। और बहुत हाई है इसका अगर प्राइस ऐसे तो बेचना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी हाँ, अगर बेचेंगे तो लोग खुशी बहुत ज़्यादा दाम देकर भी ले लेंगे। सो दिस आर फ्यू थिंग्स विच आई केम टू नो अबाउट याबगो एंग्लो-आबो वॉर दम्बुक। जो याबगो है, जो कि यहाँ 1894 में आदी और ब्रिटिश के बीच में लड़ाई हुई। और इस युद्ध को हमारा यहाँ का लोकल में बंगाल मिमाक कहा जाता है। और यहाँ जो है आदी और आदी का जो है, यहाँ आदी मतलब अरुणाचल प्रदेश के यहाँ के लोगों का जो हिम्मत, अपना देश के प्रति जो बलिदान है, वो यहाँ दिखाई देता है। यहाँ सिर्फ मर्द नहीं, औरत बच्चे सारे यहाँ जो है इस वार को जो है तैयारी करने में लगे रहे। और कोई भी जो यहाँ का क्लेन या अलग से नहीं, सब जितने भी यहाँ के कम्युनिटी है वो यहाँ पार्टिसिपेट किया। और मैं ज़रूर ये सभी को यह विनती करना चाहूँगा, यहाँ जो अभी तक हमारा बंगाल याबगो में जो हम लोगों ने रिसर्च किया बस्ती में और किताब भी जो पढ़े हैं, उसके बाद ये बस्ती के यहाँ बुजुर्गों से मिले या जितने भी यहाँ का क्लेन से मिले, और हम लोग मीटिंग हुआ, काफ़ी सभाएं भी हुए। उसमें जो है पता चला अभी 27 जो है यहाँ आदमी या अपना जान न्यौछावर किया इस वार में। तो ये काफ़ी संघर्ष हुआ और काफ़ी हिम्मतदार के साथ ये लड़ाई हुआ। ये 1894 में वार हुआ। 100 साल ज़्यादा होने के बावजूद भी इसको गवर्नमेंट को लाइट लाइन में नहीं ला पाए, हम प्रकाश में नहीं डाल पाए। इसका कारण यह है कि यहाँ के लोग पढ़े लिखे नहीं थे, और यहाँ जो पढ़े लिखे हुए तभी वह इसके बारे में नहीं सोचा। तो ये
आज़ादी का अमृत महोत्सव जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सारा देश में लागू हुआ और यहाँ में जो अनसंग हीरोज़ का रिकॉग्निशन का जो प्रोसेस चला और इसी आज़ादी का अमृत महोत्सव में जो है हमको बहुत अच्छा मौका, सुनहरी मौका मिला। इसको जो है सारा देश का और वो जो है ऊंचाई तक जो है इसको फिर से जो है प्रकाश डालने में मौका मिला। तो इसी कारण से जो है हमारे यहाँ के लोग जो अनपढ़ है, यहाँ जो इसका महत्व इतना नहीं समझते थे, इसलिए आज तक जो उसको प्रकाश में नहीं डाला है। जैसे बताया जा रहा है और ये किताबों में भी पाया जाता है कि जो वो चट्टानों का जो ये है, जैसे स्टोन बैरिकेड है, वो 10 फीट ऊंचाई था और 4 फुट लंबाई चौड़ाई था। तो इसी तरह से बनाया गया था और इसको बनाने में काफ़ी समय लगा और काफ़ी मेहनत लगना पड़ा। और आज जो है ये जो स्टोकेट है, स्टोन स्टोकेट है, वो कहीं बहुत नीचे दिखाई दे रहा है, कहीं कहीं बिल्कुल जो है दिखाई नहीं रहा है। ये इसका बहुत ये है कारण है। फर्स्ट कारण है 100 साल से ज़्यादा हुआ जी। इसमें पहले जो है यहाँ प्लाट भी हुए, इसका ऊपर में प्लाट तो आया, जो पांकोम नदी है, सीने नदी है, इसका ऊपर में प्लाट हुआ, उसमें डैमेज हुआ। अनदर थिंग ये है कि 1950 में जो अर्थक्वेक हुआ, भूकंप हुआ, बहुत बड़ा झटका इस इलाका में हुआ और ये इलाका जो है काफ़ी ये हुआ, इफेक्ट हुआ इस एरिया में, उसी में ये हुआ। उसके बाद आदमी का जो मेन एक्टिविटीज़ जो चलता रहा इस 100 साल में और इसमें काफ़ी डैमेज हुआ है। इसलिए आज आप जो जिस तरह से जो है 10 फुट होना चाहिए था या 4 फुट चौड़ाई होना चाहिए था, ये दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए कि ये बहुत कारण से हुआ है। जैसे किताबों में बताया जा रहा है कि ब्रिटिश सिपाही जेब निजाम के जो है पॉलिटिकल असिस्टेंट सोदिया का लीडरशिप में 11 तारीख को सोदिया से ये लोग निकले और रवाना हुए और बमजीर पहुँचे 14 तारीख को और बमजीर को जो खदेड़ कर वहाँ बस गए ये लोग। वहाँ से जो है ये तैयारी शुरू हुए। उसके बाद यहाँ के लोग जो है किसी भी हालत में अंग्रेजी का जो है हाथ में रहना नहीं चाहते थे। उनको स्वतंत्रता चाहिए और किसी भी हालत में अपना जान चले जाए कोई परवाह नहीं, यहाँ में जो है स्वतंत्रता से रहना, ये हमारे यहाँ के लोगों का आदत भी है और इसका जो हृदय भी इसी तरह से था। तो ब्रिटिश वार के लिए तैयार हुआ, यहाँ के लोग भी तैयार हुए, जिस तरह से जो हम लोग स्टोन बैरिकेड देख रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ के लोग कोई नया वस्त्र नहीं था। यहाँ के लोग जो है इंडिजिनस जो यहाँ के लोकल है, जैसे भाला है, दाव है और ये तीर है, इसी से जो है वार जो है तैयार किया जाता था और इसी से ब्रिटिश को लड़े जी। ये इस वार को अगर हम देखेंगे तो सचमुच में हम बहुत प्रशंसनीय है कि यहाँ के लोग हिम्मत दिखाए, अपना देश के लिए जो है तैयार है, अपना जो खून देने के लिए, जान देने के लिए। इसी तरह से जो है हमारे यहाँ जो 27 लोग अभी तक जो है इस बंगाल याबगो में अपना जान दे चुके हैं उस वार में। तो मैं सोचता हूँ आगे भी इसी तरह से जो हमारे यहाँ के लोग अपना जान के लिए, देश के लिए तैयार है। अभी भी किसी भी हालत में हम देश के साथ है और देश को जो है हम स्वतंत्रता रखने में हम हमेशा तैयार रहेंगे, यही मेरा उम्मीद है जी। एंग्लो वार नहीं होते तो आज हमारा समाज बहुत खराब हो जाता।
ये जिस तरह से जो कहा गया है कि ये एंग्लो अबर वार में यहाँ हार जाने के बाद ब्रिटिश जो है अपना टैक्स भी लेना शुरू हुआ यहाँ, तो उसके पहले नहीं लेते थे। तो बाद में जो है इसका हट गया, हालांकि अरुणाचल प्रदेश में टैक्स का कोई वो लागू नहीं हुआ उसके बाद, लेकिन ब्रिटिश का अंदर में टैक्स लागू हुआ था। तो इसी तरह का जो हमारा समाज, जो आज हमारा जो रीति रिवाज है, आज हमारा समाज में जो है जिस तरह से जो सोसाइटी चल रहा है, वो सोसाइटी कम्प्लीटली डैमेज होना था। और हमारा जो है देश और यहाँ में जो हमारा जो इलाका है वो भी डैमेज होना था और सब खत्म हो जाना था। तो इस वार के कारण से, इस जो अपना वीरता के कारण से हम अपना समाज को भी बचा पाए, अपना रीति रिवाज को भी बचा पाए जी। ये डॉक्यूमेंट्स और एविडेंसेस तो जिस तरह से जो किताबों में है बहुत कम है, लेकिन डॉक्यूमेंट्स एंड एविडेंस जो है हमारा समाज में है, पूरा है, अभी भी है। हमारा जो बुजुर्ग है वो दे आर दिस थिंग स्टोर हाउस ऑफ दिस हिस्ट्री अबाउट दिस एंग्लो अबर वार। तो इसके लिए हमारा जो है रिसर्च डिपार्टमेंट से या इंटरनेशनल से भी या नेशनल लेवल से भी आके यहाँ के लोगों से बातचीत करें, रिसर्च करें। इसमें जो है फर्दर रिसर्च की बहुत ज़रूरी है। एंग्लो अबर वार एक ऐसा ये ऐतिहासिक जगह है, ये बोंगालीआबगो दाम्बुक का। यहाँ ब्रिटिश से सीधा जो युद्ध हुआ और इसमें काफ़ी लोग जान गंवाए, ब्रिटिश का तरफ से भी और यहाँ का जो लोगों के तरफ से भी। और ये प्रकाशित में अभी तक नहीं आया क्योंकि इसमें यहाँ के लोग पढ़े लिखे नहीं थे और इसको जो है आगे बढ़ाने का कदम किस तरह से होना चाहिए लोगों को समझ में नहीं आता था जी। तो अभी जो है ये हम लोग जो है आज़ादी का अमृत महोत्सव के बाद मैं सेक्रेटरी बना हूँ। 2021 अप्रैल से हम लोग इस काम को फिर से शुरू किया और बहुत तरह से जो हो कोशिश कर रहे हैं हम लोग आगे बढ़ाने के लिए इस काम को। और ये हम सबको जो है अरुणाचल प्रदेश का जितने भी लोग हैं ये उसके लिए कि गौरव की बात है कि यहाँ ब्रिटिश से लड़े, सीधे वार हुआ और यहाँ का जो है ब्रिटिश काफ़ी नुकसान उनको भी पहुँचाया। हालांकि उनका सुपरियरिटी तो टेक्नोलॉजिकली एंड ये बाय मैन पावर ऑल्सो दे हैड सुपरियरिटी ओवर द लोकल पीपल इवन एंड ऑल्सो द पीपल दे बोथ हर्टली एंड they gave their distinct life also, and many died here in this war. So this is really a historical events, and this has to be brought to the focus of the central government and all the distinct government agencies also। इसको आगे बढ़ाना है और हम लोग कोशिश कर रहे हैं। तो इस बीच में मैं एक प्रशंसनीय बात आप लोग को बताना भी चाहूँगा कि अभी जो हम लोग जो कुछ भी काम हुआ, यहाँ का जो 80% जो मदद हम ऑनरेबल एमएलए गुम तायंग मैदाम से हम लोग मिल रहे हैं। तो उनके कारण से हम लोग जो अभी को कुछ काम हमारा जो लोकली यहाँ हो रहा है हुआ। सारिंग सर, आपने एंग्लो अबर वॉर ऑफ 1894 के बारे में इतनी सारी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके लिए मैं काफ़ी स्टडी किया हूँ, लाइब्रेरी में भी इसका स्टडी किया हूँ। उसके बाद बहुत यहाँ के जो सीनियर लोगों से, सीनियर सिटीजन से ये जो इवन द पासीघाट बोलेंग यिंगक्योंग तक जो है बुजुर्ग से मैं इन पर संपर्क रखता हूँ। और इसमें लेकिन
मैं जितना तक कर चुका हूँ, ये बहुत ही कम प्रतिशत में जो यहाँ का रिसर्च हुआ है, अभी आगे बहुत करना है।